हाँ, सो बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, NHAI का, जो आशाराम बापू चौक से लेके रत्नागिरी तिराहे तक है। और इसका एजेंडा ये है कि हमें डेवलपमेंट दिखाना है, बिकॉज भोपाल इज़ अ डेवलपिंग सिटी। तो डेवलपमेंट के नाम पे लेफ्ट साइड और राइट साइड जितना भी एक कार्बन सिंक जोन बना हुआ है फॉरेस्ट का, उसको हटाने की बात चल रही है, बहुत बहुत तेज़ी से चल रही है। करीबन लगभग अभी जो हमें जो नंबर्स मिले वो 8,000 पेड़ है, उनको हटाने की बात चल रही है, जिससे कि हम रोड चौड़ी कर सकें। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर हम वो पेड़ हटाएंगे तो हमें डेवलपमेंट मिलेगा। और उसका रीज़न ये है कि हमें उसमें हैवी व्हीकल्स लेकर के आने हैं, हमारे बड़े ट्रक्स हैं, लॉरीज़ हैं, हम उनको वे देंगे। जबकि ऑलरेडी पैरेलल में एक नेशनल हाईवे चल रहा है जिसको प्रोमिनेंटली हर कोई यूज़ कर रहा है। तो ये एक तरीके से भोपाल की जनता का कोलैटरल डैमेज है जो वो फ्यूचर में भुगतेगी। और प्रेजेंट में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। सुबह गर्मी रहती है, शाम आते आते तक बारिशें आने लगती है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को सोशल मीडिया पे इस चीज़ को अपलोड करने में फ़ायदा मिलता है, लेकिन दिस इज़ वेरी हार्मफुल व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर के डोमेन में अगर हम बात करें, हम इकोनॉमिक्स के डोमेन में बात करें, या हम एक मेंटल हेल्थ या साथ ही साथ में ह्यूमन वेलबींग के बारे में बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के आपको बहुत परेशानी देंगी फ्यूचर में। क्योंकि ऑक्सीजन अभी फ्री में मिल रही है और पेड़ को काटने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिकॉज पेड़ अगर आप काटोगे तो पेड़ नहीं बोलेगा कि गिव मी दिस मच अमाउंट। जब तक वो चीज़ नहीं है तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और रोड आप बनाओगे तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, लेकिन पेड़ को काटने में पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और इसके एवज में ऐसा सुनने में आया है कि ये कहा गया है कि हम 1 लाख पेड़ BHL में लगाएंगे और हम इसका कंपनसेटरी प्लांटेशन करेंगे। तो सिंस आप लोग को पता है कि हम लोग फॉरेस्ट ग्रो करते हैं अर्बन एरियाज़ में, तो मैं ये बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि आप किसी भी तरीके के नेचुरल फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन या डिफॉरेस्ट्रेशन या उसको बुलडोज करके आप एक कंपनसेटरी फॉरेस्ट लगा के कभी भी उतना अमाउंट ऑफ जो कार्बन एब्जॉर्प्शन वो कर रहा है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। तो भोपाल की जनता, भोपाल के युवाओं को इसके लिए सामने आना पड़ेगा। और इसी के लिए 18 मई को हम लोग ने शाम के 5 बजे रत्नागिरी तिराहे पे इसका पूरा एक सॉफ्ट और साइलेंट प्रदर्शन हम करेंगे, जिसमें हम चिपकू आंदोलन को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हर एक प्लांट जो है वो हमारी कहीं ना कहीं लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट में। और अगर हम बात करें कि हमें नेट ज़ीरो 2050 तक जाना है, तो इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं वो हम करके जो हमारे संकल्पित भारत का एजेंडा है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। कहाँ तो हम मिशन लाइफ की बात कर रहे हैं, कहाँ तो हम हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, और कहाँ आप डिफॉरेस्ट्रेशन पे आ रहे हो। ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए जो लॉन्ग रन चले। आप दूसरे शहरों में जाके वहाँ के लोगों से आप MOU साइन कर रहे हैं जिससे कि आप वहाँ से कुछ अडॉप्ट कर पाएँ। आप सिंगापुर से क्यों नहीं सीख रहे हैं कि वो किस तरीके से एक ब्यूटीफुल स्मार्ट सिटी है, लेकिन साथ ही साथ में ग्रीन सिटी का मास्टर हब है। हमें ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज वी यूथ आर नाउ नॉट द फ्यूचर, वी आर द प्रेजेंट नाउ। और ये हमारे लिए है और फ्यूचर में भी ये हमारे लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी युवा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए 18 तारीख को, और हमारे संग मिलकर के ये जो प्रोटेस्ट है इसमें भागीदारी बने। ये पेड़ भी जीवित हैं। अगर ये पेड़ हमसे कुछ कह पाते तो शायद यही कहते कि हमें मत काटिए, हम आपके दोस्त हैं और आपको ऑक्सीजन देंगे, जीवन देंगे, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का काम करेंगे। राजधानी भोपाल देश और दुनिया में जानी जाती है यहाँ की हरियाली के लिए, यहाँ के ग्रीन कवर के लिए, फॉरेस्ट के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विकास के नाम पर एक बार फिर हरियाली का गला घोटने की तैयारी है। ये कहना है भोपाल के पर्यावरणविदों का, भोपाल के एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का। दरअसल भोपाल में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, अयोध्या नगर 6 लेन प्रोजेक्ट, जिसके लिए करीब 6000 पेड़ जो इस सड़क के दोनों ओर आपको नजर आ रहे हैं और काफी घने ये पेड़ हैं, इनको काटने की तैयारी की जा रही है। NHAI का ये प्रोजेक्ट है और जिसके लिए तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। पेड़ों पे मार्किंग भी की जा रही है, इस तरीके से जो नंबर हैं वो डाल दिए गए हैं। लेकिन
भोपाल में पर्यावरण से प्यार करने वाले लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी कीमत पर पेड़ों को नहीं कटने दिया जाएगा। सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत भी भोपाल के अंदर होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या विकास के नाम पर ये पेड़ काटे जाएंगे या फिर हरियाली और भोपाल की पहचान बचाने के लिए पर्यावरणविदों की, पर्यावरण एक्सपर्ट्स की बात को सरकार मानने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।